पाकिस्तान में अदरक चूँकि काश्त नहीं होता, अभी हम जितनी भी प्रोडक्शन कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें काम करके। उनके लिए मेरी एडवाइस यही है, ज़रूरी एडवाइस है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करते हैं जिसमें हम अदरक की काश्त पे मुकम्मल उसका फ़ोकस करेंगे कि ये कैसे की जाती है और इसकी एहतियात क्या है। आप सब जानते हैं हम पर्माकल्चर के स्टूडेंट हैं और हम पर्माकल्चर पे काम करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते हैं। पाकिस्तान में अदरक चूँकि काश्त नहीं होता और ये सारा का सारा इंपोर्ट होता है, तो अरबों रुपया जो हमारा सालाना वो मुल्क से बाहर चला जाता है सिर्फ एक स्पाइस के मद में, जो कि हमारे रोज़ाना के इस्तेमाल में आती है। हर हंडिया जो पकती है, हर खाने में अदरक का इस्तेमाल होता है। मुझे ज़ाती तौर पे ये शौक़ था कि ये पाकिस्तान में हमें इसको उगाना चाहिए, लेकिन मैं अपने तौर पे जो भी कोशिश कर सकता था, मैं काफ़ी साल से ये इसमें इन हूँ और मैं अदरक उगाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। उस कोशिश में मुझे पहली कामयाबी उस वक्त हुई जब मुझे एक सीड मिला जिसे कहा जाता है टार्ट जिंजर। ऑस्ट्रेलियन टार्ट जिंजर के नाम से एक पौधा मिला मुझे। वो मैंने चंद पौधे ख़रीदे और उनको घर में ग्रो करना शुरू कर दिया। पिछले 6-7 साल से मैं उस अदरक की काश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरी चूँकि कोशिश सिर्फ उसको तजर्बाती काम था। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जी आप इसको लार्ज स्केल पे क्यों नहीं करते, तो मेरा जवाब यही होता था कि तजर्बा हमेशा स्मॉल स्केल पे होता है। जब वो कामयाब हो जाएगा तो फिर उसको लार्ज स्केल पे कमर्शियल काम होगा। तो अभी चूँकि हमें पता नहीं है कि इससे रिज़ल्ट क्या निकलेंगे, इसका क्रॉप कैसी आएगी, इसके बाद इसके मसाइल क्या होंगे इसको उगाने में, तो मैं ज़ाती तौर पे इस काम पे लगा हुआ हूँ। पिछले साल तकरीबन साल 1.5 साल पहले मैंने जब ये चैनल पे डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, तो उससे पिछली चीज़ें तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल में जो हमने पौधे लगाए वो कैसे कैसे हालात से गुजरे, वो मेरी अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें मौजूद हैं कि जी हम अदरक की जितनी भी ट्रायल कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा मौजूद है। इसी प्लेलिस्ट में अंदर सारा रिकॉर्ड मौजूद है। फिर मुझे पता चला कि अयूब रिसर्च सेंटर वाले जो हैं वो भी इस पे काम कर रहे हैं और वो अपने तौर पर जो मुख्तलिफ कंट्रीज से सीड आ रहा है उसमें ट्रायल कर रहे हैं कि उसमें हमारे माहौल में कौन सी चीज़ उगाई जा सकती है। उन ट्रायल के हवाले से देखा गया तो उन्होंने पोटाहार के इलाके में और बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ में उनके ट्रायल्स किए हैं, लेकिन उन सब में एक चीज़ बड़ी मुश्किल लगी, जो है कि जो लोग तो टनल फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए तो आसान था कि जिस टनल में वो सब्जियां उगाते हैं उसी टनल में वो ये अदरक लगा देंगे। लेकिन हमारे पास चूँकि जो ऐसे ज़िम्मेदार हैं जो टनल फार्मिंग में इन नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा ख़र्चा है कि आप पहले टनल बनाएं, इतना बड़ा ख़र्चा करें और फिर आप एक ऐसी क्रॉप लगाएं जिसका अभी फ्यूचर हमें नहीं पता। एंड यूज़र के तौर पर देखा जाए तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये नहीं हो सकता कि जी कल को इसकी डिमांड कम हो जाएगी और हमारा सेल कहाँ होगा। ये इसका इशू नहीं है, क्योंकि अभी हम जितनी भी प्रोडक्शन कर लेंगे वो हमारी मार्केट की जो कंज्यूमर है, जो एंड यूज़र है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। और इसमें से बहुत सारा पोर्शन आपको सीड के लिए भी दरकार होगा जो अगले साल आपने ग्रो करना है। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें काम करके। सिर्फ बचना इस चीज़ से है कि माफिया के हत्थे चढ़ जाएं, वो लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, इस चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन मैं चूँकि सीड के सेल करने के मूड में नहीं था अभी, और ना ही मैंने उस अंदाज से सोचा था, इसलिए मेरे पास सीड अवेलेबल नहीं है। मैंने 5-7 साल में जो बनाया, मेरे पास अभी अपने लिए ही को 20-25 kg सीड होगा, जिसको मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रो करके इसको थोड़ा सा अब बढ़ाना शुरू करूँगा। पिछले साल भी मेरा इरादा था, एक आध वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं अयूब रिसर्च सेंटर में जो डेवलपमेंट हो रही है ना, उनसे सीड लिए जाएं और उनको ग्रो करके देखा जाए कि उसके साथ हम कैसे हम चल सकते हैं। इस साल इत्तेफाक हुआ, वहाँ पर उन्होंने बुलाया हमें तमाम बहुत सारे फार्मर्स को, सेमिनार किया, ट्रेनिंग दी कुछ, और उसके बाद उन्होंने जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैं वो हमें दिए कि आप ये टिश्यू कल्चर प्लांट जो हैं वो ग्रो करें और इससे आगे लेके चलें। मुझे भी कुछ प्लांट्स मिले, मैं लेकर आया हूँ। ये मेरे हाथ में जो है, ये कप्स में जो आप देख रहे हैं, ये वो टिश्यू कल्चर प्लांट हैं जो हमें वहाँ से मिले हैं, अयूब रिसर्च सेंटर से। आमिर साहब हैं, साइंटिस्ट, एग्री साइंटिस्ट हैं, उनकी कोशिश है, बहुत सालों से ये कोशिश में लगे हुए हैं इस काम में।
तो ये देखें कि ये लैब में इनको तैयार किया जाता है और उसके बाद तैयार करने के बाद इन्हें वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है इन ग्लासेस में, और ये सारा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करते हैं। और हाँ जी, ये अगर देखें तो इन पे डेट्स भी लिखी हुई हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं पौधे। अब ये देखें, ये बड़ा छोटा सा पौधा है, तो ये छोटे छोटे पौधे जब आप वो अपनी लैब से इसमें शिफ्ट करते हैं ना, तो साथ ही डेट लिख देते हैं कि ये कौन सी तारीख को लगाया गया। तो अब आपको ये इसकी डेट दिखाई दे रही होगी कि ये किस डेट को लगा। इसी तरह फिर जब ये इस स्टेज पे आ जाते हैं ना, तो ये स्टेज वो है, ये 5 जनवरी 2024 का प्लांट है जब यहाँ इसमें ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये स्टेज ऐसी है कि जिससे अभी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके अलावा ये 5 जनवरी का था। ये प्लांट देखें, ये जो प्लांट है ये पूरा मुकम्मल प्लांट है, और ये ऊपर बड़ा हो गया। इसकी जो टोटल लेंथ है इस बैग की, इसमें पूरा आ गया है। अब ये जो प्लांट है इनको अब ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि अब ये इसके अंदर रहेंगे तो मज़ीद ख़राब होंगे। जैसे आप ऊपर देखें पत्ते पीले हो रहे हैं। ये जो मीडियम है इसके अंदर ये देखें माशाल्लाह से बड़ा सेहतमंद प्लांट है। और मज़े की बात यह है कि इसके साथ आपको दूसरी टिलरिंग भी नज़र आ रही है कि एक पौधा निकलने के साथ उसकी टिलरिंग भी स्टार्ट हो गई है, दूसरा छोटा पौधा भी आपको उसके साथ ही दिखाई दे रहा है। तो इसको अब ज़रूरत है कि हम यहाँ से शिफ्ट कर दें फील्ड में, लेकिन अभी हम फील्ड में भी शिफ्ट नहीं कर सकते। इस बार मौसम थोड़ा ठंडा है, और इस ठंडे मौसम में प्रॉब्लम ये आ रही है, इसको उगाने के लिए ज़रूरत है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रात का टेम्परेचर होना चाहिए। यानी 24 घंटे में मिनिमम टेम्परेचर जो है 15 से नीचे ना आए, इससे ऊपर रहे। उससे नीचे जाएगा तो पौधा स्ट्रेस फील करेगा। जब ये एक दफ़ा स्ट्रेस में आ गया तो ये आप जानते हैं कि पौधे की मेमोरी में आ जाता है, और वो पूरे सीड में वो स्ट्रेस में आ जाएगा, और फिर वो बाद में वो परफॉर्मेंस नहीं देगा आपको जो परफॉर्मेंस इसे देनी चाहिए। तो इसका हल ये है कि इसे अभी तक कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखा जाए। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इस स्टेज तक, अब जहाँ तक उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने रख लिया था, इससे ज़्यादा अब इसके अंदर भी नहीं रखा जा सकता। इस बैग के अंदर अगर रहेगा तो अब ये ऊपर से देखें पत्ते ख़राब होना शुरू हो गए हैं, नमी कैच करेंगे, फंगस आएगी और ये पत्ते ख़राब होंगे। इसलिए अब ये स्टेज है कि इसको हर हाल में इस पॉलीथीन बैग में से निकालना ही निकालना है। उसके लिए आपके पास एक बड़ा सेटअप होना चाहिए जिसमें आप इनकी केयर कर सकें। आज हम आपको दिखाएंगे कि इसको अब हम खेत से पहले, फसल में लगाने से पहले, फील्ड में लगाने से पहले, और इस इंटेंसिव केयर के बाद हमारा कौन सी केयर का सिलसिला है, और उसे हम सादा से सादा कैसे बना सकते हैं कि जिसमें हम इस पौधे को अब बचा सकें, उस टाइम को हम मीट कर सकें जब बाहर का मौसम इस पौधे के लिए फेवरेबल हो और हम इसे फील्ड में लगा सकें, और अंदर हमारे पास इतनी कैपेसिटी हो कि इसकी इस प्रॉब्लम से हम जान छुड़ा सकें कि इसको फंगस ना ले ले। दोनों सूरतों में ये पौधा ज़ाया होगा। अगर अब हम बाहर लगा देंगे तो सर्दी से ज़ाया हो जाएगा, अगर उस पॉलीथीन में रहने देंगे तो ये पौधा फंगस से ज़ाया हो जाएगा। तो इस टाइम को हमने कैसे गुजारना है? जिनके पास तो टनल हैं वो तो अपनी टनल में शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन जो टेम्परेचर मेंटेन करना है उसके लिए हम बनाते हैं हॉट बेड। हॉट बेड क्या है? हॉट बेड हम बनाते हैं सर्दी में पौधों को वेदर का जो एक्सट्रीम स्ट्रेस है जो उससे बचाने के लिए। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हम पहले ज़मीन में गोबर की तह बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर ड्राई मैटर, पराली वगैरह, तूड़ी, कोई भी ड्राई मैटर डाल दें, खुश्क पत्ते डाल दें, फिर लेयर गोबर की, फिर लेयर ड्राई मैटर की, 3 4 5 लेयर बिछा दें। 2 फीट 2.5 फीट का वो बेड बन जाए, तो उसके ऊपर ड्राई मैटर डाल दें। ऊपर टॉप पे ड्राई मैटर डालने के बाद उस पर ट्रेज़ में हम या गमलों में हम ये सारी चीज़ जो सीडलिंग लगाते हैं वो सीडलिंग ट्रे ऊपर रख देते हैं। वो रखने के बाद उसको पॉलीथीन बैग से कवर कर देते हैं। आपको पता है कि जब गोबर की हम खाद बनाते हैं तो ये डीकम्पोज होता है। जब ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो अंदर का एनवायरनमेंट जो है ना वो हॉट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। हॉट तो नहीं कहेंगे, वार्म हो जाएगा। वो हीट प्रोड्यूस हो रही है। जो हमारा आम टनल है वो सारे दिन की हीट जो है वो उसके अंदर जमा होती है और वो अंदर बड़ा वार्म हो जाता है, लेकिन रात की सर्दी भी फिर वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है
और मिडनाइट के बाद वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। उसका नुकसान ये है कि उसके अंदर फिर सुबह सुबह अगर आप जाएंगे तो उतनी ये हीट वो नहीं होती जितनी आपको दोपहर या शाम में होती है। ये जो हॉट बेड है, ये हॉट बेड चूँकि हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे ही है जैसे आपने इलेक्ट्रिक हीटर या कोई हीटर लगाया हुआ है और वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये मेंटेन हो रही है उसके अंदर नेचुरली, और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है और वो हीट उसके अंदर ज़्यादा रहती है। हम जब ये हॉट बेड बनाते हैं या जब साइलेज बनाते हैं तो साइलेज को कवर कर देते हैं ना, सर्दियों में हमने कवर किया था, उस दिन भी हम देख रहे थे, भाई मुझे बता रहे थे कि वो जो बिल्ला था यहाँ पे फॉर्म पे है, तो वो अभी उसको कवर करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी की लिपाई कर दी है, वो गीली जगह है, लेकिन वो प्रेफर करता है कि वहाँ बैठता है जाके, क्योंकि नीचे से ऐसा कूजी गरम गरम महसूस होता है। तो वो कूजीनेस जब इसको यहाँ से मिलती है ना पौधे को, तो पौधा फिर जड़ें जो है ना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं, नीचे को जाती हैं। 1 2 3 माह जो भी आपके सर्दी के आप उसमें गुजारते हैं, नीचे आपकी कंपोस्ट बनती चली जा रही है, उसकी जो गर्मी है उससे आपने इन पौधों को बचा लिया है। आपने सर्दी की सब्जियों की सीडलिंग तैयार करनी है, कुछ भी तैयार करना है वो उसके अंदर रखा जा सकता है, वो आपका अपनी कैपेसिटी ज़रूरत के मुताबिक उसको जितना बड़ा बना लें। एक हमने बनाया है, उसमें अब इसे शिफ्ट करेंगे। अभी हमें आमिर लतीफ़ साहब ने कहा था कि आपके इलाके का टेम्परेचर जो है वो कम है, तो हमने उन्हें बताया कि जी हमारे पास हॉट बेड की ये फैसिलिटी है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप ले जाएं पौधे और इनको इंटेंसिव केयर में रख लें, अदरवाइज़ उनकी एडवाइस यही थी कि अभी ना लेकर जाएं। तो आज आपको बताते हैं कि हम उसे कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, और उसके बाद उसका क्या तरीक़ाकार होगा जिससे हम उसे आगे लेकर चलेंगे। एक चीज़ और हम कर रहे हैं कि अब इन इंडिविजुअल ग्लासेस को रखने में और इनको पानी देने से जो है ना, पानी देने का अगर हम तरद्दुद करेंगे तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क हो जाएगा, और उसमें कोई कोताही भी हो सकती है कि 24 आवर्स तो हमारी यहाँ प्रेजेंस नहीं होती। हम तो यहाँ पर विज़िट करेंगे और स्टाफ को कह के चले जाएंगे, अगर कहीं कोताही हो जाती है या कहीं को हमारी मसरूफियत है हम नहीं आ सके, तो उसमें एक प्रॉब्लम फोरसी करते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम इसे एक बड़ी, हमारे पास एक बड़ा बेस पड़ी है कूलर की, उस बेस में हमने कंपोस्ट भर दी है। कंपोस्ट भरने के बाद इसको नीचे से यूँ काट देंगे, और काटने के बाद अब आप ये देखेंगे नीचे ये ओपन हो गया, इसे हम उसके अंदर रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। तो इसको अगर मुनासिब माहौल मिल गया तो नीचे से जड़ें उसमें चली जाएंगी, पानी हम उस ट्रे में देंगे और ये पौधा जो है स्टेबल हो जाएगा। 15-20 दिन की बात है, अभी तो सिर्फ ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है। 15-20 दिन के बाद हमारा टेम्परेचर बाहर का ठीक हो जाएगा, मीनवाइल हमारे बेड तैयार हो जाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम इसे शिफ्ट कर दें। पिछले कई साल से हम ये देख रहे हैं कि मौसम जो है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है सर्दी का, जाते जाते 2-3 दफ़ा ये सर्दी वापस आ जाती है। गर्म कपड़े रख लिए, बारिश हुई, फिर एकदम से इतनी सर्दी होगी कि फिर निकालने पड़े। तो मैं पर्सनली उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ तो वेदर फोरकास्ट जो हैं उनको देखेंगे कि क्या है, आगे बारिश कब आ रही है। मैं चाहूँगा कि हम इसको 15-20 दिन नहीं, थोड़ा सा लेट करके तसल्ली करके फिर बाहर शिफ्ट करें। ये ना हो कि बाहर शिफ्ट करने के बाद भी कोई एक स्ट्रेस इस पे आ जाए। तो इंशाल्लाह आज आपको ये सारा प्रोसेस दिखा रहे हैं कि हमने कैसे वो हॉट बेड बनाया, कैसे इनको शिफ्ट कर रहे हैं, फिर इनके पॉलीथीन उतार देंगे और कैसे इसे कवर करके रखेंगे। ये वो केयर है जो बहुत ज़रूरी है। इसको इसकी लैब से निकलने के बाद फील्ड में शिफ्ट करने से पहले कैसे हम रख सकते हैं, ये सारा तरीका आपको बता रहे हैं।
और इन्हें यहाँ पर हमने रख दिया है और अभी इसे पानी दे देंगे। और पानी देने के बाद इसे कवर कर देते हैं हम, ताकि ये जो इसकी सर्दी का इम्पेक्ट है वो इन पर ना आए। ये हमने बड़ा साइज़ का बनाया था, लेकिन वो अब ज़रूरत के तहत हमने इसको छोटा कर दिया। और छोटा करने से ये बेनिफिट होगा कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारे कंट्रोल में रहेगा और इसमें जो बाकी ट्रेज़ हैं वो भी हम इसमें आप रख देंगे। सुबह हम इसे स्ट्रेच करके बराबर कर देंगे, बाकी ट्रेज़ इसके इस पोर्शन में नीचे आ जाएंगी और फिर ये हमारा हॉट बेड जो है अपना फुल वर्किंग में आ जाएगा। तो ये है वो टेक्निक जिसके तहत हम सर्दियों में अपने पौधों को बचा सकते हैं सर्दी से। और इस तरह के पौधे जो कम जो सर्दी है, जैसे 15 डिग्री तक का टेम्परेचर है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अभी भी हमें काम दे रहा है। अदरवाइज़ ये जो भर सर्दी, जब सर्दी स्टार्ट होती है तो हम इस तरीके से पौधों को इसमें रख लेते हैं और इससे उनकी ग्रोथ बेहतर हो जाती है और जो ऊपर से कोरा या उसका ठंड का इफ़ेक्ट है वो इन पर कम से कम आता है। जो लोग अभी अदरक काश्त करना चाहते हैं और इस तरह के टिश्यू कल्चर पौधे लेके आ रहे हैं NARC से या अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से, उनके लिए मेरी एडवाइस यही है, ज़रूरी एडवाइस है यही है कि इस तरह का हॉट बेड बना लें और इस तरह का एनवायरनमेंट कहीं दे दें, चाहे वो कोई फ्रेम बना है उसके अंदर रख के नीचे गोबर, ऊपर लेयर डाल दें ड्राई मैटर की, गोबर की 2-3 लेयर जितनी भी डाल सकते हैं उनको वेट कर दें। वेट करने के बाद इस तरह कवर करके रख दें। ये गोबर जो है ये हीट प्रोड्यूस करेगा, जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो वो टेम्परेचर जो है रात में वार्म रहेगा और मुसलसल वार्म रहेगा। आज अभी हमने शाम को बनाया है, आज ये इसकी हीट जो है वो कम होगी, लेकिन कल जब डे लाइट भी इसके ऊपर से गुजरेगी और इस पे इसकी टेम्परेचर नीचे वाला राइज़ कर जाएगा, तो फिर ये इंशाल्लाह इसको 10-15 दिन 20 दिन जो भी अगले हैं हमारे पास, उसमें इनको कोई परेशानी नहीं होगी। पौधों को आपने देखा, चूँकि उनके साथ वो पॉलीथीन टच कर रहा था, उसमें फंगस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो जिन लोगों ने पौधे ले लिए हैं वो भी अभी उनको उससे निकाल लें और निकालने के बाद इस तरह कहीं और रख दें। इसको भी हमने ऐसे रखा है कि ये पॉलीथीन बैग, जो पॉलीथीन शीट है, ये पौधों से टच ना करे। तो आज की हम वीडियो इसी पे कंप्लीट करते हैं। सब वो दोस्त जो अदरक उगाने में इंटरेस्टेड हैं और इस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो हमारा तजर्बा है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी अपने तमाम तजर्बात और अपने सवालात हमारे साथ शेयर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।